हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि पौधे क्या क्या देते हैं। पौधे बीज देते हैं जिससे नए पौधे का जन्म होता है। पौधे फल देते हैं, फल में जो है बीज लगा होता है। पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। पत्तियों से श्वसन क्रिया होती है। जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करती हैं। तो आपको पता है किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, ये ऊर्जा हमको प्राप्त कहाँ से होती है। तो पौधों में ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब जो है ये पोषक तत्व, जो ऊर्जा मिलती है वो हमें पोषक तत्वों से मिलती है। अब ये पौधे को ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो जड़ें हैं, जड़ें क्या करती हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करती है और तने तक पहुंचता है। तने उसको वाहिकाओं के द्वारा, पेड़ पौधों में वाहिकाएं, जिस तरीके से मानव शरीर में वाहिकाएं होती हैं, इस तरीके से इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नाम की वाहिकाएं होती हैं। जाइलम क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाने, पानी और खनिज लवण को ऊपर ले जाने का कार्य करता है, तथा फ्लोएम जो है बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जो है ये पोषण जो है, ये जो पोषण है, इसमें जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो जो जमीन में जो खनिज लवण है वो भी पौधे के लिए क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है, और पत्तियां क्या करती हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करती हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए पौधे को हम स्वपोषी कहते हैं। और पोषक पदार्थ प्रत्येक जीव के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे उनकी जो शारीरिक वृद्धि हो, जैविक क्रियाएं हो, शरीर में जो टूट फूट, आप कहेंगे पेड़ पौधों में क्या टूट फूट होती है, तो पेड़ पौधे की पत्तियां झड़ती हैं, उसकी टहनियां कटती हैं, नई टहनियां निकलती हैं, नई नई शाखाएं निकलते हैं, फूल झड़ते हैं, फूल आते हैं। तो इस तरीके से ये भी इस क्षति का जो पूरक हैं, जो क्षति को रख रखाव करते हैं, वो क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पौधे जो स्वपोषी हैं, हरे पौधे जो स्वपोषी हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। आई समझ में। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश है, इसमें प्रकाश का होना प्रकाश संश्लेषण में बहुत आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश जो है क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचता है, और जो चारों तरफ हमारे वायु है उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पत्तियां अपने स्टोमेटा, आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि पत्तियों की निचली सतह में या हरे भाग में जो है क्या होता है, स्टोमेटा, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती ग्रहण कर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जो जड़ें जल अवशोषित करते हैं और खनिज लवण अवशोषित करते हैं, उनकी सहायता से इनमें एक रासायनिक क्रिया होती है, और उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन जो है निष्कासित होती है या ऑक्सीजन निकलती है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का संश्लेषण होता है। और जो भोजन है वो पत्तियों में मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, या किसी फल में भी ये, जैसे आलू है, इसमें स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक आपको इक्वेशन यानी समीकरण दिखा रखी है, जिसमें ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें जो हरा, मैंने आपको बताया था कि पत्तियों में एक हरित लवक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज हम आपको हरे पौधे के बारे में बता रहे हैं। जो हरे पौधे
भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। और पौधों में अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो बहुत सारे जीव जंतु और पौधे भी क्या होंगे, मृत प्राय हो जाएंगे, क्योंकि जो पौधे हैं इनसे हमें अपना सारा, जो मनुष्य है उसका सारा खाद्य पदार्थ इस पर निर्भर करता है। इसलिए जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पौधों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो पादपों में पोषण की अन्य विधि भी है जिसको मैं आपको अगले टर्म में बताऊंगी। आज के लिए इतना। और आज आपको मैंने अभ्यास कार्य दिया है कि जो प्रकाश की जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, आप इसको आप करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समीकरण द्वारा बताइए। फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, नाम लिखिए। ठीक है। तीसरा, पौधों को स्वपोषी क्यों कहते हैं। फिर पोषण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पोषण क्या है। पोषण जो है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसके उपयोग की विधि। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं या जो पौधे ग्रहण कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ या भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसका जो उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। तो वो आपको लिख देना है। ठीक है। और जो है फिर थोड़ा सा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति भी करनी है, या सही और गलत, सही कथन के सम्मुख सही और गलत के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाएंगे। जैसे पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अगर ये सही है तो आप सही का निशान लगाइएगा, अगर गलत है तो क्रॉस कर दीजिएगा। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। यानी जो ये प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और प्रक्रिया हो रही है, उसके फलस्वरूप हमारा क्या बन रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ आपका जल था, उसके फलस्वरूप क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है और ऑक्सीजन बनी है। तो आपको बताना है कि ये कौन से यानी प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदल रही है। ठीक है। थैंक यू।